अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थ्री गॉर्जियस डैम इस दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई 180 मीटर है। यानी उसके पानी को 180 मीटर की ऊंचाई से गिराकर बिजली बनाई जाती है। क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि 2000 मीटर की ऊंचाई से पानी को गिराया जाएगा, तो इमेजिन करें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या ऐसा कुछ डैम बनने वाला है और कौन बना रहा है ये डैम, और ये डैम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तिब्बत में यारलंग ज़ैंग रिवर का एक बैंड है जिसे ग्रेट बैंड कहते हैं, और यही वो बैंड है जिसके ज़रिए इस रिवर का पानी इंडिया और बांग्लादेश में जाता है। इस रिवर को इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इसी रिवर के साथ साथ एक वैली है जिसे ग्रैंड कैनन कहते हैं, जो कि 505 किलोमीटर लंबी है। कैनन उस वैली को कहते हैं जिसमें से पानी गुजर रहा हो। बहरहाल चाइना की नज़र इस रिवर की बजाय इस ग्रेट बैंड पर है, जो कि दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन पर है। और चाइना की इस बैंड पर नज़र आज से नहीं बल्कि 20 सालों से है, क्योंकि अगर आप इस बैंड को गौर से देखें तो इसके एक तरफ इसकी ऊंचाई 2870 मीटर है और इसकी दूसरी तरफ बिल्कुल इसके सामने इसकी लंबाई सिर्फ 870 मीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके दरमियान फासले का क्या होगा, क्योंकि इस 2000 मीटर की ऊंचाई के दरमियान का फासला 40 से 50 किलोमीटर है और चाइना इस फासले को टनल में बदलकर इसमें डैम बनाना चाहता है। चाइनीज़ का कहना है कि वो सारे फासले में टरबाइन्स लगाएंगे, यानी 40 से 50 किलोमीटर के फासले के दरमियान सारी की सारी टरबाइन लगाई जाएंगी, और यही कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। और चाइनीज़ के मुताबिक इस डैम से 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तखमीना लगाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना का है, जिसे थ्री गॉर्जियस डैम कहते हैं, जो 22,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके पानी को 180 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। लेकिन यहाँ पानी को 2000 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा। तो सब्सक्राइब। चाइनीज़ का कहना है कि वो इस टनल में हाइड्रो पावर स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, जिसे मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है। अब इस डैम के जितने फ़वाइद हैं, चाइनीज़ को इस डैम से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये जगह दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन है और इस जगह पर कोई रोड वगैरह नहीं है। चलो क्रेन और बाकी मशीनरी वगैरह किसी तरह पहुंच जाएंगी, लेकिन टनल बोरिंग मशीन यहां पर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि इस टनल बोरिंग मशीन का वज़न 6000 टन है और इसकी लंबाई 150 मीटर तक होती है। दूसरा बड़ा चैलेंज पैसा और वक्त, क्योंकि इसी टनल जितना लंबा टनल पहले भी बनाया जा चुका है, जो यूके और फ्रांस को मिलाने के लिए बनाया गया था, जिसमें 6 साल और तकरीबन $6 बिलियन खर्च हुए थे, और ये बात है 1988 की। चाइनीज़ के मुताबिक उनके 30 से 40 बिलियन डॉलर खर्च होंगे, और वो भी सिर्फ टनल बनाने में, टरबाइन और बाकी अखराजात अलहदा। तीसरा चैलेंज, ये जगह बिल्कुल फॉल्ट लाइन के ऊपर है, यानी ये वो जगह है जहां इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलती हैं, और ये जगह जलजलों का गढ़ है। 1950 में यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर आसाम इंडिया में 8.6 मैग्नीट्यूड का जलजला आया था, और 1901 से लेकर अब तक 4000 से भी ज़्यादा जलजले इस जगह पे आ चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक जो डैम फॉल्ट लाइन के ऊपर हो और उसकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो, तो वो 6 मैग्नीट्यूड का जलजला प्रोड्यूस कर सकता है, और 2000 मीटर ऊंचाई। तो सब्सक्राइब। सबसे बड़ा चैलेंज चाइना को ये डैम बनाने के लिए इंडिया को भी फेस करना होगा। इतना बड़ा डैम, जलजले के खतरात, पहले से दोनों ममालिक की अनबन और दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर्स। इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना ये डैम बनाए, और इस डैम को बनाए बगैर चाइना अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला मुल्क है। आबादी के लिहाज से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 1,44,300 गीगावाट पर ईयर है, जबकि चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, बट उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 7,80,600 गीगावाट पर ईयर है, और इसकी वजह है चाइना में मौजूद फैक्ट्रीज। इस वक्त चाइना में 98,000 हाइड्रो पावर स्टेशन है, लेकिन फिर भी चाइना अपनी 70% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करवाता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी है
और कार्बन एमिशन भी इससे ज़्यादा होता है, जो एयर पोल्यूशन का सबब बनता है। कहा जा रहा है कि ये डैम चाइना और इंडिया के दरमियान क्लैश का सबब बन सकता है, और अगर ये क्लैश जंग की सूरत में बदलता है तो ये डैम चाइना और इंडिया के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को महंगा पड़ेगा।